नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत बहादुर आप सबका सोलर इज माई पैशन पे तहे दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। पहले तो अगर आप सोलर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, काम करना चाहते हैं या सोलर प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको बता दूं कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए ही खास बनाई गई है। क्या है कि आप लोगों में से भी कुछ लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ पावर का ये जो नया ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 2020 रिलीज़ हुआ है उसको ज़रूर देखा होगा। अब इस ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी रूल्स में सोलर इंडस्ट्री के लिए क्या है और ये जो नेट मीटरिंग के ऊपर जो पॉइंट्स आए हैं ज़रा आप उसे समझ लीजिए। पहले तो मैं वो ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 2020 के कुछ पॉइंट्स या जो मेन पॉइंट्स हैं आपके लिए पढ़ के दिखा देता हूँ। आप लोगों के लिए ड्राफ्ट की कॉपी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, आप वहाँ से भी जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप जैसा कि ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने 9 सितंबर 2020 को रिलीज़ किया है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कस्टमर्स ब्रैकेट में रूल्स 2020। अब चूंकि ये ड्राफ्ट मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने रिलीज़ किया है तो इस मिनिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सब इनको इम्प्लीमेंट करेंगे, इंक्लूडिंग अपनी रिन्यूएबल एनर्जी की मिनिस्ट्री, साथ ही में हर वो कस्टमर जो बिजली ले रहा है। चलिए अब हम अपने वीडियो बनाने के मेन मकसद या मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। आप सीधा सीधा पेज नंबर 9 पे पहुंचिए। आप जैसा स्क्रीन पे देख सकते हैं पेज नंबर 9, पॉइंट नंबर 9, कंज्यूमर एज प्रोज्यूमर। पहले तो आपको बता दूं कि भाई जितने भी लोग ग्रिड से बिजली लेते हैं वो उनके कस्टमर हुए और वो जितनी बिजली लेते हैं उसी हिसाब से उनके डिस्कॉम्स उनको बिल रेस करते हैं, तो वो उनके कस्टमर या कंज्यूमर हुए। अब उसी तरह जैसा आप सबको ही मालूम है कि भाई ये जो ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज करने वाला है। मोटा मोटी आप अपनी बिजली खुद जनरेट कर सकते हो, अपने बिजली के बिल को कम कर सकते हो, तो यहाँ पे आप प्रोड्यूसर भी हुए, तो यहाँ पे आपकी एंटिटी चेंज होगी। आप कस्टमर के साथ साथ प्रोड्यूसर भी हुए तो यहाँ पे नाम आ जाता है प्रोज्यूमर। इस वर्ड का जहाँ तक मुझे मालूम है यही मतलब निकलता है। अब इसी पॉइंट नंबर 9 में आप पॉइंट नंबर 4 भी पढ़ लीजिएगा, जहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है द रेगुलेशंस ऑन ग्रिड इंटरैक्टिव रूफटॉप solar PV system and its related matters shall provide for net metering for loads up to 5 kilowatt and for gross metering for loads above 5 kilowatt। तो दोस्तों जितनी अंग्रेजी मुझे आती थी या जितने भी एक्सपर्ट्स लोगों के साथ मैंने बात किया उन सबसे बात करने के बाद ये समझ आई कि भाई इस स्टैंजा का मतलब ये है कि भाई अगर आप 5 किलोवाट तक का सिस्टम लगवाते हैं तो ही आपको नेट मीटरिंग की सुविधा मिलेगी, और वहीं अगर आप 5 किलोवाट के ऊपर वाले की बात करते हैं या उतना लगवाना चाहते हैं तो आपको ग्रॉस मीटरिंग यानी कि 5 किलोवाट के ऊपर ग्रॉस मीटरिंग की बात की जा रही है। अब यही है मेन मुद्दे की बात, या फिर इसे कह लें आखिरी कील ताबूत में, या फिर सोलर इंडस्ट्री के ऊपर एक और लगाम। अब ये समझ में नहीं आता है कि भाई आखिर ये जो बातें हो रही हैं 160 गीगावाट, 220 गीगावाट, वन नेशन वन ग्रिड, वन वर्ल्ड वन ग्रिड, आखिर ये बातें हैं या सिर्फ आंकड़ों का खेल है। सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने भी एक ड्राफ्ट निकाल दिया, MNRE भी अपने रेट्स निकालती है और अपने गाइडलाइंस निकालती है, और कई कई स्टेट्स में तो डिस्कॉम भी अपने अपने रेट्स निकालते हैं और अपने गाइडलाइंस निकालते हैं। और वहीं अगर हम सब्सिडी की बात कर लें तो आज की डेट में तो मृत तृष्णा हो रखी है। और बड़े मुद्दे की बात है कि भाई ये सब्सिडी का बर्डन सोलर वेंडर्स, डीलर्स और EPC क्यों उठाएं? आखिर कोई बिजनेस करना चाहेगा तो कुछ मार्जिन के साथ ही कर सकता है ना। जब सब्सिडी से रिलेटेड पॉलिसी, प्रोसीजर्स, गाइडलाइंस, बेंचमार्क कॉस्ट, किसको कितना मिलेगा, ये सब MNRE रिलीज कर रही है, तो हर स्टेट में उसी काम को डिस्कॉम वाले क्यों रिपीट कर रहे हैं? और जब सबको मालूम है कि भाई सब्सिडी में DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र का ऑप्शन अवेलेबल है, हर जगह मिलता है, तो ये ऑप्शन सोलर इंडस्ट्री में इधर क्यों नहीं है? ये बर्डन सोलर इंडस्ट्री के डीलर्स, वेंडर्स और EPC के ऊपर क्यों? आखिर क्यों और किसके भरोसे वो अपना पैसा फंसा के रखें? हर चीज़ में टाइम लगता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट आपको ही मालूम है कि भाई नेशनल सोलर मिशन का फेज़ 2 2020 तक है और अभी तक हम पॉलिसी, प्रोसीजर्स, गाइडलाइंस को ही स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं। टारगेट्स एंड एक्चुअल इंस्टॉलेशंस की तो हम बात ही क्या करें। पर दोस्तों मेरा तो यही मानना है कि भाई दोष देना या नुक्स निकालना ये सबसे आसान काम है, बट अगर आप अपनी इंडस्ट्री को लेकर सीरियस हैं, अपने बिजनेस को लेकर सीरियस हैं, अपने रोटी पानी को लेकर सीरियस हैं, तो आपको ही डिसीजन लेना होगा, आपको ही आगे आने होगा। किसी दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के नहीं चलाया जा सकता। आपसे अनुरोध है कि आप इस ड्राफ्ट को डाउनलोड करके ठीक से पूरा पढ़ें, समझें। और जैसा कि आप ये पेज नंबर 1 पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2 ईमेल एड्रेसेस दिए हुए हैं। एक तो है sandeep.nayak68@gov.in और दूसरा है devranjan.chattopadhyay@nic.in।
आप अगर सही में सीरियस हैं अपने बिजनेस, अपने रोटी पानी को लेके, तो आप 30/9/2020 यानी कि 30 सितंबर 2020 392020 तक आप इस ईमेल एड्रेस पे अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा। आपको बता दूं कि ये आखिरी मौका रहेगा आपको अपनी बात रखने का। बाद में क्या है कि सिर्फ ब्लेम गेम ही रह जाएगा, आप तब कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको सब कुछ वैसे ही एक्सेप्ट करना होगा। तो आप सबसे एक और बात निवेदन करता हूं कि आप 30/9/2020 से पहले ये जो आप स्क्रीन पे ईमेल एड्रेसेस देख रहे हैं, इस पे अपने सुझाव ज़रूर भेजिएगा। और हाँ, हो सके तो इस वीडियो को इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, पॉलिसी मेकर्स और ट्रेंड सेटर्स लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि सोलर इंडस्ट्री के और लोगों के पास भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और शायद ये सही कानों या सही आंखों के सामने भी पहुंच सके। लेकिन जो भी करना है वो आप ही कर सकते हैं। लोकतंत्र में विश्वास रखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास रखिए। जय हिंद।